इंट्रोडक्शन, क्यों जरूरी है नया अप्रोच, एरिक रीस की द लीन स्टार्टअप एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच देता है जो स्टार्टअप्स को अनसर्टन कंडीशंस में भी सक्सेसफुल होने का तरीका सिखाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान्स अस्यूम करते हैं कि मार्केट स्टेबल है, पर स्टार्टअप्स अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। लीन स्टार्टअप सूरी मेथोडोलॉजी का में फोकस है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी रियल कस्टमर्स से फीडबैक लेके प्रोडक्ट को इंप्रूव करना इंस्टेड ऑफ एक परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने का वेट करना जो शायद फेल भी हो सकता है। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी के की प्रिंसिपल्स। एक, एंटरप्रेन्योर्स हर जगह होते हैं। स्टार्टअप सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं होते, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप एक मैनेजमेंट है। स्टार्टअप्स को एक अलग तरीके का मैनेजमेंट चाहिए जो अनसर्टेनिटी के लिए रेडी हो। 3, वैलिडेटेड लर्निंग सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का नहीं बल्कि कस्टमर्स को क्या चाहिए ये सीखने का प्रोसेस है। 4, बिल्ड मेजर लर्न एक साइकिल जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। 5, इनोवेशन अकाउंटिंग प्रोग्रेस को सही मैट्रिक्स के बेसिस पर मेजर करना। पार्ट 1, विजन 1, स्टार्टअप्स एक एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक स्टार्टअप एक बिजनेस हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट होता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं बल्कि यह समझना होता है कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। एग्जाम्पल, ड्रॉपबॉक्स ने पहले एक सिंपल एक्सप्लेनर वीडियो मीटिंग बनाया था ताकि डिमांड चेक हो सके बिना प्रोडक्ट डेवलप किए। 2, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी का कॉन्सेप्ट, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में टाइम वेस्ट करने की जगह जल्दी से एक बेसिक वर्जन लॉन्च करो। एमवीपी सिर्फ उतना ही होना चाहिए जो अर्ली कस्टमर्स का इंटरेस्ट और फीडबैक ले सके। एग्जाम्पल, जापोस ने पहले सिर्फ शूज की फोटोज ऑनलाइन पोस्ट करी थी बिना इन्वेंट्री स्टॉक किए। जब लोगों ने परचेस करना शुरू किया तब उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड किया। थर्ड, लीप ऑफ फेथ असम्पशंस। हर स्टार्टअप की दो बड़ी असम्पशंस होती है। बेन, वैल्यू हाइपोथेसिस, क्या प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल है। दूसरी, ग्रोथ हाइपोथेसिस, क्या लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। अगर ये असम्पशंस गलत निकली तो स्टार्टअप को जल्दी पिवट करना होगा। पार्ट 2, स्टीयर 4, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। ये साइकिल एक फास्ट लर्निंग प्रोसेस है। 1, बिल्ड एक एमवीपी डेवलप करो जो बेसिक काम करे। दूसरा, मेजर रियल कस्टमर्स का फीडबैक लो और डेटा एनालाइज करो। 3, लर्न डिसाइड करो कि पिवट डायरेक्शन चेंज करना है या परसिवियर इंप्रूव करना है। एग्जाम्पल, IMVU एरिक रीस का स्टार्टअप। IMVU ने पहले अस्यूम किया था कि लोग वर्चुअल एवेटार्स को अपने एग्जिस्टिंग मैसेजिंग एप्स में यूज करेंगे, पर जब कस्टमर्स इंटरेस्टेड नहीं थे तो उन्होंने पिवट जिवास किया और एक स्टैंडअलोन प्लेटफॉर्म बनाया, पंचवी। वैलिडेटेड लर्निंग और एक्शनेबल मैट्रिक्स स्टार्टअप्स को सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स ऐप डाउनलोड्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि ये ट्रैक करना चाहिए। रिटेंशन रेट, कितने लोग बार बार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कन्वर्जन रेट, कितने विजिटर्स पेइंग कस्टमर्स बन रहे हैं। रिफरल रेट, कितने लोग दूसरों को रेकमेंड कर रहे हैं। छोटा, पिवट, कब चेंज करना जरूरी है। पिवट का मतलब है स्ट्रैटेजी में फंडामेंटल चेंज करना जब बिजनेस की असम्पशंस गलत प्रूव हो। टाइप्स ऑफ पिवट, जूम इन पिवट, सिर्फ एक सक्सेसफुल फीचर पर फोकस करना। जूम आउट पिवट, प्रोडक्ट का स्कोप एक्सपैंड करना। कस्टमर सेगमेंट पिवट, नए कस्टमर्स को टारगेट करना। प्लेटफॉर्म पिवट, प्रोडक्ट का नेचर चेंज करना, जैसे ऐप से सास मॉडल बनाना। एग्जाम्पल, ट्विटर। ट्विटर पहले एक पॉडकास्टिंग कंपनी ऑडियो लेके इनिशिएट थी, पर जब पॉडकास्ट मार्केट में डिमांड कम हुई तो उन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में पिवट किया। पार्ट 3, एक्सेलरेट 7, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और A/B टेस्टिंग। छोटी छोटी अपडेट्स फ्रीक्वेंटली लॉन्च करो और टेस्ट करो। A/B टेस्टिंग का यूज करके अलग अलग वर्जन्स का इंपैक्ट कंपेयर करो। बड़ी लॉन्चेस अवॉइड करो।
कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। एग्जाम्पल, फेसबुक। फेसबुक हर फीचर का छोटी ऑडियंस पर टेस्ट करता है, जैसे बटन कलर, न्यूज फीड, एल्गोरिदम चेंजेस, एटसेट्रा। आठ, इनोवेशन अकाउंटिंग। जो चीज मैटर करती है उसको मेजर करो, कस्टमर बिहेवियर ट्रैक करो, सिर्फ रेवेन्यू नहीं। कोहॉर्ट एनालिसिस का यूज करो ताकि समझ सके कि नए यूजर्स कितने टाइम तक इंगेज होते हैं। स्प्लिट टेस्टिंग का यूज करके नए फीचर्स का इंपैक्ट देखो। नोवा ग्रोथ इंजन्स, स्टार्टअप्स कैसे स्केल होते हैं? 1. स्टिकी ग्रोथ, कस्टमर रिटेंशन पर फोकस, ईजी व्हाट्सएप। दूसरा, वायरल ग्रोथ, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल से ग्रो करना, एगी ड्रॉपबॉक्स। 3. पेड ग्रोथ, पेड मार्केटिंग कैंपेन्स, एगी फेसबुक एड्स। एक स्टार्टअप एक टाइम पर सिर्फ एक ग्रोथ इंजन पर फोकस करे। पार्ट 4, लीन स्टार्टअप इन लार्ज कंपनीज। 10. लार्ज कंपनीज भी लीन स्टार्टअप अप्रोच फॉलो कर सकती है। बड़े बिजनेसेस भी लीन स्टार्टअप माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरनल स्टार्टअप्स, लार्ज कंपनीज में नए एक्सपेरिमेंट्स करना, फास्ट डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी अवॉइड करना, एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर, नए आइडियाज जल्दी टेस्ट करना। एग्जाम्पल, गूगल के प्रोडक्ट्स, एजी, जीमेल, यूट्यूब शॉर्ट्स पहले बेटा टेस्टिंग में आते हैं जिसमें यूजर्स फीडबैक देते हैं। कंक्लूजन, लीन स्टार्टअप माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट करें? सक्सेस का सीक्रेट एक ग्रेट आइडिया नहीं बल्कि जल्दी सीखना और अडेप्ट करना है। जो स्टार्टअप्स फास्ट इटरेट और पिवट करते हैं उनकी सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। लीन स्टार्टअप मॉडल बिजनेस फेलियर्स को कम करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है। की टेकअवेज, 1. छोटी शुरुआत करो, पहले असम्पशंस टेस्ट करो। दूसरा, एमवीपी लॉन्च करो, जल्दी से रियल फीडबैक लो। तीसरे, डेटा ड्रिवन बनो, कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पर डिसीजंस लो। चौथा, पिवट करने के लिए रेडी रहो, अगर कोई अप्रोच काम नहीं कर रही तो चेंज कर दो। 5. जब प्रोडक्ट ट्रैक्शन पकड़ ले तब स्केल करो, ग्रोथ तभी एक्सेलरेट करो जब प्रोडक्ट डिमांड में हो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।